पहला, अहित, असत्य, व्यर्थ, कटु, निंदायुत, उद्वेग वचन का त्याग, लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। सबसे पहला, वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं। घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित। अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं। असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य, झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं, पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाया। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है हर साधक से, झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला, प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, यह जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत, जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है। पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगान करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार। वाणी
पहला। अब दूसरा कह रहे हैं कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। जिसका मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई कि जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया। जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है। नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम कामना वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम कामना वासना मन ते कर अति दूर, अति दूर इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में। इन वेगों का परिहार कर दे तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है। उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही ना हो पावे, विषयों का चिंतन ही ना हो पावे तो कैसे? अंदर ध्यान सहित नाम जप करो। यदि रूप का ध्यान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम का ही ध्यान करो। जो नाम जप कर रहे हो उसी का ध्यान करो। राधा बार बार ध्यान करते हुए नाम जप करो। लीला भगवत गुण नामों का करे नित्य चिंतन अविकार। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें। जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने की अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। लीला गायन करे तो हमें 5 अध्याय करने हैं भागवत के, ऐसा नियम न ले। 5 श्लोक पढ़े पर खूब डूब के पढ़े कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी लीला गायन, मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे। और जो रस ग्रंथ है इनके अर्थ पर विचार न करे, इनका केवल गायन करे। ये अर्थ विचार करने की सामर्थ्य प्रकाशित करेंगे गायन करते करते। रटत रटत कहत कहत सुनत सुनत रसरीति जानी। जब रटते रहोगे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे तो ये रसरीति समझ में आएगी। कहत और सुनत रसरीति जानी, ताहि तज कबहूं गाउन कबहूं कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, निरंतर गायन तो चिंतन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब मन से नाम का चिंतन, रूप का चिंतन होता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अंधकार में ही टिकते हैं। नाम का प्रकाश होते ही ये सब भाग जाते हैं। परम प्रकाश रात दिन बना रहता है नाम का। ऐसा सुंदर सुख है नाम का, वो कैसे वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन किया जा सके। जैसे कई दिनों के प्यासे आदमी को शीतल जल मिले तो कैसे गटकता चला जाता है,
ऐसे अनंत जन्मों से जिस सुख की खोज हम अनंत ब्रह्मांडों के भोगों में करते हुए मरते रहे, आज तक नहीं मिला। जब नाम में वो सुख मिला तो गटकर, निरंतर गटकर, जैसे हम रूप के प्यासे नेत्र भटकते रहे और जब प्यारे जू को देखा तो नेत्रों से रूप का पान हो रहा है। जैसी हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, गटकत नेत्रों से रूप का पान कर रहे हैं, वाणी से लीला गुणगान नाम का पान कर रहे हैं, श्रवणेंद्रिय से प्रभु के यश का श्रवण करके पान कर रहे हैं, वो उन्मत्त हो जाते हैं। रसासो गटकत, ये रस आसो है, ये आसो उन्मत्त कर देता है। तो मन निष्काम हो गया। नाम और ध्यान ये पद्धति है। देखो छाणिदे माननी मान मन धरिबो वाले पद में आओ तो देखो कैसे प्रभु पद्धति बता रहे। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल और मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक साथ दोनों बात, जप हो रहा है वाणी से तो मन से एक निमिष के लिए भी ध्यान में नहीं छूट रहा, ध्यान नहीं छूट रहा। हित सजनी जो कह रहे हैं प्यारी जो से, पहली बात तो प्रणत हैं आपके लाडली जो, आपको मान धारण नहीं करना है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन सोईतो कत करिबो। और स्थिति जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। और इधर हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी की स्थिति वर्णन कर रहे हैं। अशोक वाटिका में बैठे, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आप कैसे समझोगे जानकी जी की स्थिति को प्रभु? आपका नाम रात दिन पहरा दे रहा है, नहीं तो कब प्राण निकल गए होते। और आपका ध्यान कपाट की तरह दरवाजा बंद किए हुए, हृदय में राम रूप का ध्यान है, जिह्वा पे नाम आठों पहर चल रहा है, इसीलिए जानकी जी को प्राण नहीं गए, नहीं तो कब छूट गए होते। नाम पहारू दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाद। और यहाँ सजनी जो लालजू के लिए करे, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। प्यारी जो बचन आधीन सो हितो कत करिबो, जो आपकी केवल आज्ञा हो उसका पालन करने पे तत्पर है, उनके साथ आपको मान उचित नहीं। जब तक नाम हृदय में ध्यान नहीं किया जाता, रूप का ध्यान नहीं होता, तो बाहरी नाम जपते हुए भी हृदय में विकार आते रहते हैं, विकारों का खेल होता रहता है, इसीलिए प्रेम का प्रकाश नहीं होता। तो प्रेम प्रकाशित करने के लिए वाणी पावन और मन पावन। अब प्राण पवित्र करो। प्राण कैसे? प्राण आहार से अशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। तो आहार, हिंसा में अशुद्ध भोजन का, भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं, पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकर कंद प्रकट होती है, जैसे जैसे मूली गाजर प्रकट होती, ठीक वैसी उसी खेती में उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसकी प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय प्राण मन वाणी ये पवित्र नहीं होंगी, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है। प्याज लहसुन का भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है, तो तमोगुणी का त्याग करके सत्वगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और कहीं भी किसी भी ठाकुर जी को कभी भी कोई भी भोग नहीं लगाता प्याज लहसुन का। अगर लगाता है तो ये अपराध है। आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं सात्विक पुरुषों ने इसको पाया हो या ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो। इसलिए इस तमोगुण
प्रदान करने वाले प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे। और कह रहे हैं करे चटोरेपन का त्याग। प्राण को शुद्ध करने के लिए ये बाजारू चीजें खाने की जो चटोरापन बन गया है, वो प्रेम प्राप्ति की ठीक वृत्ति नहीं है कि आप बाहरी चीजें, आपको अगर भोग ही लगाना है तो आप अपने घर में जो रूखा सूखा बनाइए, भाव से भोग। ये केवल ये 2 अंगुल जबान की बात है, गले के यहाँ से गया ना, वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, वो मल बन जाएगा। इसी की केवल इसको स्वाद दो हरि नाम का, राधा नाम का। ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटोरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है। ये ऐसा नहीं, बहुत सावधानी। सात्विक केवल पेट भरना है उतना, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं। वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। तो कह रहे हिंसा में तो कोई सतमार्ग में चलने वाला ऐसा आहार पाएगा ही नहीं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये कदापि नहीं। फिर अशुद्ध भोजन, तमोगुणी भोजन, प्याज लहसुन आदि पड़े हुए, या एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूड़ी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहां एक बार मांस रांधा गया, वो पात्र, वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। अशुद्ध भोजन का और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं, जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है। कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि, रसेंद्री, जनेंद्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक करे स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में? क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके? अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्पाहार। इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो, और इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक, कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे। अब तन, पहले वचन, फिर मन, फिर प्राण, और अब तन। तन की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। शौचाचार का ज्ञान जिनको नहीं है उनकी भजन वृत्ति नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, लघु शंका जाइए, बहुत सावधानी से लघु शंका होकर जलेंद्री का प्रक्षालन करके हाथ को 1-2 बार तो रज जरूर लगाओ। भले तुम आप साबुन आदि लगाते हो तो रज जरूर, रज के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती। और फिर आचमन करे, 3 बार आचमन करे, फिर मंत्र जपना शुरू करे। कभी खाली ना रहे। तो जब लघु शंका जाए तब जल का प्रयोग जरूर करे। शौच जाए तो उतने ही वस्त्र पहनकर जाए जितने प्रक्षालन धो सको, और पवित्र वस्त्र धारण करो। सादे वस्त्र आचरण सीधे, जीवन आडंबर से ही, आवश्यकता अभाव विरहित, सदा दीन सेवा में लीन। सादे वस्त्र, शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, आचरण बहुत पवित्र आचरण, सरल सीधा स्वभाव, पवित्र आचरण, आडंबर से हीन, कोई भी बनावटी पना नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्णन आया कि कोई इस प्रेम मार्ग का पथिक आडंबर न करे। आडंबर सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे, क्यों इधर उधर
श्रृंगार करके हम अपने को ये जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी या आडंबर है। गोपी या सहचरी देह भाव छूट जाने पर प्राप्त होता है। ये देहातीत भाव है, देह का श्रृंगार गोपी नहीं है।